सबसे पहले तो बताइएगा, वज़ीर आज़म के आप मुशीर हैं सियासी उमूर के, सियासी उमूर इस वक्त हुकूमत के लिए कैसे चल रहे हैं जहाँ पे सारी अपोजिशन मुत्तहद हो रही है आप लोगों के खिलाफ? क्या आपको लगता है सियासी मामलात मामलात ख़राब करने की पोजीशन में आ रहे हैं वो? नहीं देखें, यहाँ तक सियासी अमूर का तल्लक है तो वो तो पाकिस्तान में कभी भी जो है वो ठीक नहीं रहे। हम्म। और वैसी ही सूरत हाल अब भी है, कोई इसमें तब्दीली तो है नहीं। यहाँ पे हर इलेक्शन जो है वो डिस्प्यूटेड होता है। हर इलेक्शन के बाद जीतने वाले जो हैं वो उस इलेक्शन के सही होने और जो हारने हम्म। वाले हैं उसमें धांधली होने का जो है वो नारा लगाते हैं, और उसके बाद फिर इसी तरह से जो है वो अगला इलेक्शन आ जाता है। तो इसके ऊपर सियासतदानों ने आज तक बैठ के ना तो कोई गौर व फिक्र किया है और ना ही इस मामले को सुलझाने को तैयार हैं। मैं यहाँ पे ये बात ज़रूर कह दूँ कि मेरी पार्टी, मेरी लीडरशिप जी। हमेशा इन चीज़ों के ऊपर बैठने, इनको सुलझाने के लिए हमेशा तैयार रही है। हम उस वक्त भी तैयार थे जब हमें विक्टिमाइज़ किया जा रहा था और हमारे ख़िलाफ़ झूठे मुकदमे बनाए जा रहे थे, हमें चोर डाकू के ताने दिए जा रहे थे। और आज भी हम तैयार हैं जबकि हम जो है हम्म। वो गवर्नमेंट में हैं। हम उस वक्त भी चल के गए थे मियाँ नवाज शरीफ साहब, इमरान खान साहब के घर, जी। इस मकसद के लिए कि आएँ, बैठें और बैठ के मामलात को जो है वो सियासी मामलात को सुलझाएं। हम्म। तो मामलात तो खैर इसी तरह से हैं। जहाँ तक अपोजिशन के इकट्ठे होने की आपने बात की है, जी। मैं एक सियासी कारकुन के तौर पे समझता हूँ कि इत्तेहाद बनना, सियासी जमातों का इकट्ठे होना, मिल बैठना, मामलात के मिल के जो है वो कोई मौक़िफ़ इख्तियार करना, ये हमेशा जो है वो मुल्क की बेहतरी में जाता है। हम्म। और ये एक मुस्बत कोशिश होती है, इसके कभी भी मनफी असरात नहीं होते। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये जो आप इत्तेहाद की बात कर रहे हैं, अब ऑब्वियसली इत्तेहाद जो है वो क्या मकासद हासिल करने के लिए बनाया गया है, उसके लिए स्ट्रगल कितनी होती है, उसकी कामयाबी या नाकामी उसी चीज़ पे डिपेंड करती है। इस वक्त जो अभी 2 दिन हमने देखा है जो कॉन्फ्रेंस के, और उस पर भी आते हैं जो तनकीद की गई, बट जो मकसद वो बताते हैं कि जी एक ही हमारा टारगेट है, हम इस हुकूमत को मानते नहीं है, टारगेट है कि फौरी तौर पे इंतखाबात हो जाएं, फ्री एंड फेयर इंतखाबात हो जाएं। अब उन इंतखाबात में भी वही चीज़ आड़े आ जाती है जिसकी तरफ आपने निशानदेही की कि भाई वो कैसे फ्री एंड फेयर होंगे, क्योंकि इस पे आज तक कभी कोई इकट्ठा बैठा ही नहीं है। आपको लगता है कि ये इतना दबाव, इतना प्रेशर एग्जर्ट कर सकते हैं हुकूमत पे कि आप लोग जो है इलेक्शन अनाउंस करने की तरफ चले जाएं? नहीं देखें, इस तरह से तो मुतालबा तो इसी तरह से किए जाते हैं ना। हम्म। मुतालबा तो अब मैं ये कहूँ कि अगर अपोजिशन बैठ के या अपोजिशन का इत्तेहाद ये कहे कि ठीक है जी 2029 में जो है वो इलेक्शन होंगे, जी। तो हम आपके साथ जो है वो 2029 तक अपोजिशन करने को तैयार हैं, तो ऐसे तो नहीं हो सकता। लेकिन ऐसे हो जाएगा हम्म। अगर हम अपने मामलात को, अपने प्रॉब्लम्स को रिज़ॉल्व कर लें। तो इस वक्त तो अपोजिशन से ये तवक्को तो नहीं की जा सकती कि वो कोई ऐसी बात करेंगे, वो यही कहेंगे जो उन्होंने जैसे। कहा है। अगर हम ये कहते हैं कि मुद्दत पूरी होनी चाहिए और इलेक्शन जो है वो 2029 में होना चाहिए, तो वो बिल्कुल कहेंगे कि ये फ़ौरन होना चाहिए। हम्म। लेकिन फ़ैसला कब होगा? फ़ैसला उसी वक्त होगा कि जब बैठेंगे वो हमारे साथ या हम उनके साथ और टेबल पे बैठ के बात होगी। तो सबसे पहला सवाल तो यही होगा जो आपने बात की है हम्म। कि भाई जिन इलेक्शन को जो आप बुरा कह रहे हैं और इस वजह से आप फौरी इलेक्शन करवाना चाह रहे हैं, तो इस बात की क्या ज़मानत है कि जो फौरी इलेक्शन अब होने जा रहा है उसके ऊपर जो है वो इस किस्म के एतराज़ात या इस किस्म के मामलात जो है वो नहीं होंगे। हम्म। तो बिल्कुल। पहले तो इस बात को इंश्योर करें ना, हम्म। वो। और उसके बाद फिर आगे चले। तो ये बातें कब होंगी? उस वक्त होंगी जब कोई बैठेगा बात करने के लिए। बिल्कुल ठीक है। पीटीआई तो बैठने को तैयार नहीं है, ना बात करने को तैयार है। अगर ये इत्तेहाद जो बनने जा रहा है उससे मैं तो ज़ाती तौर पे ये उम्मीद रखता हूँ कि अगर वो बन जाएगा तो बैठ के बात हो जाएगी। अच्छा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि पहले ऑब्वियसली आपके जो मुज़ाकराती कमेटियां बनी थीं, दूसरी तरफ से भी थे लोग, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के थे। अब इसमें अगर खुद
पहले तो हम ये सुन रहे थे कि जी जमात इस्लामी और जमीयत उलमा इस्लाम जो है वो शामिल शायद ना हो, मौलाना साहब बाहर चले गए हैं, लियाकत बलोच साहब का भी एक बयान आ गया था, लेकिन ये जो 2 दिन की कॉन्फ्रेंस थी इसमें इन दोनों जमातों की नुमाइंदगी मौजूद थी। आपको लगता है कि ये एक सेनर एलिमेंट आ जाने से, जिसको आप लोग भी सेनर एलिमेंट मानते हैं कि जनाब ये सियासी जमातें, इनको सियासत आती है, इनको फहम फरासत है, पीटीआई से बात करने से बेहतर है कि हम इनसे बात करें, आपको लगता है मामलात सुलझाने के लिए जो मुज़ाकरात चाहिए वो मौलाना साहब से या उनकी जमात से या जमात इस्लामी से ज़्यादा बेहतर है कि अगर आपके होते हैं? देखें, ये इसलिए बेहतर है, और ये मेरी जो बात है ये कोई बेवजह नहीं है। देखें, जो कमेटी हमारे साथ पीटीआई की तरफ से मुज़ाकरात के लिए जो हमारे मुअज़्ज़ज़ दोस्त बैठे थे, हम्म। वो सभी बड़े समझदार, बड़े सीनियर लोग हैं, लेकिन उन्होंने पहली मीटिंग में हमें आके बताया कि जी हमें इजाज़त नहीं है इससे ज़्यादा बात करने की कि जुडिशल कमीशन बना दें, सही। और हमें इस बात की भी इजाज़त नहीं है कि हम अगली मीटिंग आपसे करें। हम्म। अगर आप अगली अगली मीटिंग में अगर आपने हमें ये बताना है कि जुडिशल कमीशन आप बनाएंगे, तो फिर हम अगली मीटिंग आपसे करेंगे, वरना हम आपसे मीटिंग भी नहीं कर सकते। हम्म। हम्म। तो बिल्कुल। उनकी मजबूरी जो है वो हमें मालूम था कि जो उन्हें पीछे से डायरेक्शन है, क्योंकि पीटीआई में या तो इमरान खान साहब हैं, तो या नीचे उनकी सपोर्ट है, ठीक। उनका वर्कर है, उनका वोटर है, दरमियान में कुछ नहीं है। हम्म। तो अगर ये अलायंस बनता है तो फिर इस किस्म की शराइत या इस किस्म की शराइत के साथ तो गुफ्तगू नहीं हो सकेगी, ना कोई बैठेगा। वो जो हम्म। बैठेगा फिर वो सारी चीज़ों के ऊपर अपना इख्तियार लेके बैठेगा, और जब वो इस तरह से बैठेंगे तो फिर मेरा ख़्याल है कि बेहतर पेशरफ्त जो इस वक्त हमें इस हवाले से चाहिए कि इलेक्शन रिफॉर्म, सबसे पहले तो इलेक्शन रिफॉर्म चाहिए ना, बिल्कुल। उसके बाद जो है वो डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ जो है उनके ऊपर बात होनी चाहिए। बाकी चीज़ें तो सारी बात की बात है। अच्छा राना साहब, ऑब्वियसली आप लोगों ने भी एक इत्तेहाद बनाया था पीडीएम, और अभी ये जो बना हुआ है तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान, अब इसको आगे जाके क्या नाम देते हैं, कौन सरबरा होता है, अभी तो महमूद अचकज़ई साहब हैं, ये जो ग्रैंड अपोजिशन अलायंस जिसके ख़्वाह हैं, ख्वाहिशमंद हैं इमरान खान साहब, आपको लगता है कि खान साहब इतने सिंसियर होंगे इस अपोजिशन अलायंस के बनने में या इसकी कामयाबी में कि अगर मौलाना साहब को भी सरबराही देनी पड़ी तो वो दे सकते हैं? आप लोगों ने भी पीडीएम का सरबरा उनको ही बनाया था। देखें, ये देनी पड़ेगी। हुँ। इमरान खान साहब जो हासिल करना चाहते थे 24 नवंबर की हुँ। कोशिश से, उन्हें इस बात या इस नतीजे पे पहुंच जाना चाहिए कि ये मुमकिन नहीं है। हुँ। उन्होंने जो हासिल करना है वो सियासी तरीक़ाकार, सियासी डायलॉग के ज़रिए से ही हासिल करना है। डेडलॉक के ज़रिए से कुछ हासिल नहीं होगा। तो ये इत्तेहाद अगर इससे कुछ हासिल करना होगा तो फिर उस इत्तेहाद के ताबे होना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप किसी को ज़िम्मेदारी दे दें और उसके बाद इख्तियार कोई ना दें। ये हुँ। चीज़ें तो बट इससे खान पहले साहब भी की जो अभी आपके तक इल्म में है। सियासत या स्टैंस रहा है वो काफ़ी ऑब्वियसली रिजिडिटी की तरफ रहा है, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। अब मौलाना साहब को लेके या मौलाना साहब का खान साहब के बारे में जो एक हमेशा से, आज का नहीं, डे वन से जो वो यहूदी लॉबी का एजेंट उनको करार देते हैं, ये बड़े सख्त मौक़िफ़ हैं। आपको लगता है कि यहाँ पर इतनी गुंजाइश इस वक्त सियासत में मौजूद है या इतना ज़्यादा खटक रही है ये हुकूमत कि वो तमाम अपने जो असल नज़रिए हैं या व्यूज़ हैं उनसे भी दोनों पीछे हट जाएंगे? नहीं, देखें, सियासत में जो है वो जो होती है ना तकारीर, हम्म। या बाज़ औक़ात इमोशंस में बातें हो जाती हैं। यानी अगर आपको किसी से कोई दिक्कत या कोई मुश्किल पहुंचती है तो आप जज्बात में भी कोई बात कह देते हैं। तो सियासतदानों में ये गुंजाइश होती है। हम्म। सियासत में इतनी लचक होनी चाहिए कि अगर आज दो फ्रीक आपस में एक दूसरे के मुखालफ हैं, तो कल एक बड़े काज के लिए अगर दोनों को इकट्ठा बैठना पड़ जाए तो बिल्कुल। बैठ सके। ये पॉलिटिक्स में ये होता है, पूरी दुनिया में होता है। ये कोई ऐसा नहीं है कि कोई
हमारे यहाँ कोई अचंभे की बात है। तो ये तो होता है। अब आप पीटीआई ने जो जिन लोगों को साथ लिया है उनके मतलब उनके नज़रियात पहले अदरवाइज थे। परवेज़ इलाही साहब के मतलब जो इमरान खान साहब कहते रहे हैं आपके इल्म में है। शेख रशीद साहब जो इमरान खान साहब के मतलब कहते रहे वो भी सबको इल्म है, लेकिन उसके बाद फिर इकट्ठे काम भी उन्होंने किया है।